बड़ी खबर, भोपाल में पीएम मोदी हैं। एमपी के मंत्री और विधायकों के साथ मोदी की बैठक चल रही है। राउंड टेबल पर बैठे विधायकों सांसदों से चर्चा हो रही है और कल जीआईएस की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी का टू वे जो कम्युनिकेशन है वो तमाम लोगों के साथ लगातार होगा। और इस वक्त आपको बता दें कि विशेष संवाददाता आकाश सेन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, इस वक्त की क्या अपडेट है? और जाहिर तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण दिन है आज का, परसों का, 2 दिन का ये जो पूरा समिट है, उसके पहले पीएम मोदी जिस तरीके से आ गए हैं, भोपाल पहुंचे और जब उनका काफिला कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर पहुंचा था तब भी हमने बातचीत की थी। लगातार वो मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही थी। तो इस वक्त पे क्या अपडेट है आकाश? जी बिल्कुल राखी, अगर हम बात करें तो जो विधायकों और सांसदों के साथ जो मीटिंग थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे थे, उनकी मीटिंग जो है अब संपन्न हो गई है। राज्यसभा सांसद निकल रहे हैं, उनसे बात करने की हम चर्चा हुई है। क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने, क्या चर्चा हुई सर? बातचीत हुई संगठन को क्या टिप्स दिए सर, क्या बातचीत हुई आपकी? सर क्या कोई बात नहीं हुई? देखिए, कुछ भी कहने से यहाँ पर उमानाथ जी थे जो साफ तौर पर कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे थे। यानी ये साफ है राखी कि यहाँ पर तमाम जो नेता, जो पदाधिकारी और खास तौर पर जो विधायक और मंत्री थे, उनको मीटिंग के अंदर की जो बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये तो साफ है कि टिप्स दिए हैं। और इससे पहले तौर पर कहा था कि जो कामकाज अभी तक किए हैं उसका ब्यौरा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मांगा है। तो अभी जो विधायकों के निकलने का सिलसिला है, आप मेरे पीछे तरफ हमारे कैमरा पर्सन सुजीत लांजेवाल जी दिखाएंगे आपको कि जो अब विधायकों की गाड़ियां हैं वो अंदर की तरफ ही रवाना हो रही हैं। पहले विधायक खुद बाहर निकल कर आ रहे थे, अब 1 to 1 करके जो है गाड़ियों को, विधायकों को लेने, और जो तमाम मंत्री अंदर मौजूद हैं और जो सांसद मौजूद हैं उनको जो है बाहर ही, उनसे जो है यहाँ से बाहर से गाड़ियाँ जो हैं अंदर भेजी जा रही हैं। यानी वो अंदर से ही अब दूसरे गेट से यहाँ से रवाना होंगे। एक और पूर्व विधायक हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे किस तरीके से क्या कुछ अंदर रहा, क्या कुछ चर्चा की है, वो क्या कह रहे हैं। पर है कि नहीं, इस पर बात हुई, संगठन की बात हुई है कि नहीं? हमारे लिए बहुत अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। वही तो पूछ रहे हैं सर, वरिष्ठ विधायक है आप, क्या मार्गदर्शन है? 1 to 1 भी हुई, सब प्रकार से बात हुई है। सवाल जवाब सर किस तरीके से? हाँ, हमसे बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश के लिए कोई रणनीति, मध्य प्रदेश के लिए कोई रणनीति बताई? आपने कोई सुझाव दिया? आपको रणनीति हम क्यों बताएंगे? आपको कोई सुझाव दिया क्या? उमाकांत शर्मा जी हैं, बीजेपी से विधायक हैं, जो साफ तौर पर बता रहे थे कि काफी मुद्दों पर चर्चा हुई है। लेकिन क्या चर्चा हुई है इस बात का राखी कोई भी नेता या जनप्रतिनिधि या पदाधिकारी लगातार देखिए आपके यहाँ पर निकल रहे हैं। अच्छा संवाद हुआ, सार्थक संवाद हुआ है। मोदी जी ने फीडबैक भी लिया है कामकाज का। कई नेताओं ने इस बात को कहा है कि कामकाज का फीडबैक लिया गया है। तो ये साफ है राखी कि अंदर जो है पीएम मोदी की पाठशाला में काफी कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधायकों से बातचीत की है, सांसदों से बात की है। और जिस तरीके से उमाकांत शर्मा जी बता रहे थे, और देखिए करण सिंह जी हैं, मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, क्या कह रहे हैं सुनते हैं। बात बताई तो मन की बात क्या थी? क्या अपनी पहचान बनाई? नहीं, पहचान नहीं सर, उद्देश्य क्या था? अगर हम मोटे तौर पर बात करें, उद्देश्य यही था कि अपनी मन की बात कही कि एमएलए को किस प्रकार रहना चाहिए, अपनी पहचान बनाना चाहिए। जनता को अगर मजबूत करने के लिए भी बात बताई। कोई रणनीति योजना मन की बात बहुत जानकार एमएलए, मन की बात। सर आपके कहने का मतलब है उन्होंने ये बोला कि विधायक हो या सांसद हो या जनप्रतिनिधियों ने किस तरीके से अपनी पहचान बनाइए, अपने व्यवहार से पहचान बनाइए। क्या इस पर भी बात हुई? केंद्र की योजनाएं का कार्यान्वयन हो रहा है कि नहीं? मन की बात, केंद्र की योजना बताना चाहिए, जो भी बात हो बताना चाहिए। जनता के बीच बने, जनता के बीच में बने रहने चाहिए, बताने। हाँ, ऐसी बात निकली कि जनता के बीच में नहीं नहीं बयानों के लिए कुछ सर, बयानों के लिए मीडिया में फीडबैक लेने वाली बात भी निकलकर सामने आ रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि मन की बात जानने की कोशिश यहाँ पर प्रधानमंत्री ने विधायकों की है। इस तरीके की बात जो है मंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। इंदर सिंह परमार जी भी हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए इंदर सिंह परमार जी से बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनके निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। और क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हम समझेंगे और बातचीत करेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि तकरीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय जो है
यहाँ पर 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक जो है वो रहे थे। तो किस तरीके से वहां पर बातचीत हुई है, क्या हुई है, राखी, ये पूरी बात हम जो है इंदर सिंह परमार जो मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री उनसे जानने की कोशिश भी करेंगे। बिल्कुल आकाश, और जाहिर तौर पर जिस तरीके से मन की बात का जिक्र हो रहा था, और एक बात और जो समझ में आई है कि एक नसीहत के तौर पे कि किस तरह से जनप्रतिनिधियों के बीच में इन दिग्गजों को काम करना चाहिए, ये उनकी जो नसीहत है ये कई मायनों में समझ में आती है कि आप यदि फील्ड पर हैं तो कैसे आप अपनी पकड़ को बनाकर रखेंगे, कैसे आप मजबूती के साथ जाएंगे, कैसे आप जनता का भरोसा हमेशा बरकरार रखेंगे। ये वो पॉइंट्स है जो दिए गए हैं, क्योंकि ये राजनीति है, राजनीति में कितने फेरबदल हम देखते आए हैं। तो पीएम मोदी की ये नसीहत मुझे लगता है मध्य प्रदेश के जो तमाम दिग्गज हैं उनके लिए कहीं ना बहुत मायनों में खास है। आकाश, आपने कहा कि आपके साथ इंदर सिंह परमार भी हैं, जाहिर तौर पर उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा कि और क्या कुछ वहां खास रहा, क्योंकि वो तमाम दिग्गज हैं जो एक पीएम मोदी के साथ इस मीटिंग में थे, और ये मीटिंग जो थी उनके आज भोपाल पहुंचने के बाद ये कई मायनों में खास थी, क्योंकि कल सब अपनी समिट में बिजी होंगे। खास रहा सर मीटिंग? नहीं, कुछ खास नहीं, जनरल बात है, जनरल। सर कहा है कि पार्टी की रीति नीति और खासतौर पर सरकार को जनता के बीच में रहना। ये तो विषय नहीं आया है जो आप बता रहे हो। तो सर क्या क्या कहा है सर, किन विषयों पे? नहीं, वो मैं नहीं बता सकता हूँ। सर फिर भी कहा होगा कि एक्टिव तो रहना है तमाम जनप्रतिनिधियों। वो तो हमेशा ही, जिस दिन विधायक बने, जिस दिन पार्टी के पदाधिकारी बने, उसी दिन से मंत्र है कि सब एक्टिव रहो, घूमो, जनता में जाओ। सर एक चीज और निकल कर आ रही है कि पहली बार है कि सबसे 1-to-1 चर्चा भी करना है, उनसे पूछा भी है, सुझाव भी मांगे तमाम मंत्री। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक कार्यपद्धति है, और हमारे सभी बड़े पदाधिकारी, संगठन के पदाधिकारी हो या सत्ता के पदाधिकारी, सब अपने अपने हिसाब से जनता से संवाद करते हैं और कार्यकर्ताओं से भी संवाद करते हैं। इसमें कोई नई चीज नहीं है जिसको हम बताएं। लेकिन सर मोदी जी ने बात की है तो महत्वपूर्ण हो जाता है ना सर? देखिए, कार्यकर्ता के नाते उन्होंने बात की है कार्यकर्ताओं से। तो सीधे तौर पर इंदर सिंह परमार जी हैं जो साफ तौर पर बता रहे थे राखी कि कार्यकर्ता के नाते जो है उन्होंने बात की है और कई सारे टिप्स भी दिए हैं। देखिए खुलकर नहीं बता रहे हैं, और अभी भी जो गाड़ियों के निकलने का सिलसिला राखी, जो विधायक जो जनप्रतिनिधि आए थे वो लगातार अब बाहर की तरफ निकलते हुए नजर आ रहे हैं, और जो अंदर जो मीटिंग चल रही थी वो अब खत्म हो गई है। दिनेश मुनमुन राय जी हैं, क्या चर्चा हुई है आपकी? कुछ नहीं, एक गार्जियन तो होते हैं, एक पिता होते हैं जो बच्चों को सिखाते हैं, बेटों को सिखाते हैं, और एक चाहिए एक सेवक के रूप में जो काम कर सकेंगे, उसी में चर्चा हुई है सर। ग्राउंड पर रहने का कहा गया है। योजनाओं की भी जानकारी ली क्या? नहीं, योजनाओं की जानकारी, जो योजनाएं चल रही है उसमें काम करना है। एक सेवक के रूप में आप काम करें, बेहतर काम करें, और एक अच्छी बात है जो आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बेहतर कर सकते हो आप एक जनप्रतिनिधि होके, वही बातें सब चर्चा है। 1-to-1 के रूप में मतलब माइक पकड़ के उन्होंने खुद ने चर्चा करी, हम लोगों को माइक, जिसने हाथ उठाया उसको माइक आया और उससे 1-to-1 बात किया। सवाल विधायकों ने किए उनसे? कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं किए हैं, एक बेहतर कर्तव्य निभाने की बातें आई हैं, और जनता के सच्चे सेवक के रूप में काम करें और देश को आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई है। तो सीधे तौर पर अगर हम बात करें राखी, तो देखिए दिनेश मुनमुन राय जी थे, बीजेपी के विधायक हैं, साफ तौर पर बता रहे थे कि क्लास ली गई है, 1-to-1 चर्चा की है, और जो विधायकों की जिज्ञासा थी या कुछ सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर विधायकों से भी पूछे हैं। यानी ये साफ है, हालांकि कोई भी खुल के नहीं बता रहा है, इससे स्पष्ट ये चीजें हो रही हैं कि अब धरातल पर जो है बेहतर काम करना है और अच्छे से काम करना है, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधायकों से लेते हुए नजर आए। अभी भी जो जनप्रतिनिधि है यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जो गाड़ियां देखेंगे आप कि लगातार लग रही है, और जो सिलसिला है जनप्रतिनिधियों के बाहर आने का, मंत्री विधायकों के बाहर आने का, वो लगातार जारी है। और ये मिंटो हॉल के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राखी, अभी भी जो तमाम मंत्री हैं, विधायक हैं, वो सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो अभी स्पष्ट रूप से नहीं बता रहे हैं, लेकिन इतना संकेत तो उन्होंने दे ही दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधायकों से 1-to-1 चर्चा की है, उनसे सुझाव भी मांगे और कई सवाल भी किए हैं। दिनेश मुनमुन राय को भी हमने उनसे जब बात की तो उन्होंने भी साफ तौर पर इस बात को कहा कि नहीं, विधायकों से बातचीत की गई है, सवाल भी पूछे हैं। तो संदेश साफ है कि कहीं ना कहीं अभी तक जो काम चल रहा था धरातल पर, अब उसको उतारना भी है, और कहीं कोई दिक्कत है तो उसको लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर जो बीजेपी के विधायक हैं, सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उनसे बात की है।
जी राखी। बिल्कुल आकाश, एक महत्वपूर्ण बात है जो मैंने दोनों ही दिग्गजों से सुनी और आपने भी बताई, और वो ये महत्वपूर्ण था कि जो रणनीति है, जो स्ट्रैटेजी रही इस बैठक की, वो अभी बता नहीं सकते। मतलब उनका एक दायरा सीमित है। उनकी ये बातें चाहे इंदर सिंह परमार की हों, ये बहुत साफ तौर पर दिखा रही थी कि कुछ ऐसे मैसेजेस हैं पार्टी के अंदर के जो पीएम मोदी ने तमाम दिग्गजों को दिए हैं, क्योंकि इस मीटिंग में सभी लोग उनके साथ थे। प्रधानमंत्री जी ने सबको ये कहा है कि क्षेत्र का विकास करिए, योजना का सर्वाधिक लाभ लोगों को मिले, ये प्रयास प्रतिनिधि का होना चाहिए। एक चीज और सर, पहली बार रहा कि मोदी जी खुद पूछ रहे थे, सबको मौका दिया कि किसी के मन में कोई जिज्ञासा है तो सवाल पूछिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो बात कहना चाहिए थी प्रतिनिधि के लिए, जो करना चाहिए प्रतिनिधि को, वही बात कही है उन्होंने। भारत सिंह कुशवाहा जी हैं जो साफ तौर पर बता रहे थे कि किस तरीके से मोदी जी ने चर्चा की है। साफ तौर पर इस बात पर फोकस किया गया है पूरी बैठक के दौरान कि जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं उनको एक्टिव रहना है, और साफ तौर पर, और अभी भी आप देखेंगे तो ये जो है, जहां मिंटो हॉल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से लगातार जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं उनके निकलने का जो सिलसिला है वो जारी है। तमाम जो राज्यसभा सांसद हों, विधायक हों, मंत्री हों, उन सबको सीधे तौर पर एक लाइन में, क्योंकि तकरीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा समय तक ये बैठक चली है राखी, और उस दौरान कई सारी बातें जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और जिस तरीके से हम बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने साफ तौर से इस बात को कहा भी है कि 1 to 1 चर्चा हुई है। माइक से प्रधानमंत्री जी ने सवाल भी पूछे हैं, और अगर उस सवाल के जवाब को लेकर जो जवाब उन्होंने दिया है या उनके ने काम का फीडबैक मांगा है, तो उसको लेकर भी सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो इस चीज़ को लेकर जो है स्पष्ट रूप से अगर हम देखें तो ये संदेश साफ कर दिया गया है कि अब जो है जनप्रतिनिधियों को एक्टिव होना होगा, क्योंकि तमाम चीज़ें और कई ऐसी बातें प्रधानमंत्री ने अपनी पाठशाला में जो है विधायकों को और जनप्रतिनिधियों को बताई हैं, क्योंकि पूर्व विधायक भी इसमें शामिल हुए थे, राज्यसभा सांसद थे। तो ये तो साफ है कि अब प्रधानमंत्री की पाठशाला के बाद अब जो सरकार और सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं, सरकार का जो हिस्सा है, बीजेपी के विधायक हैं, सांसद हैं, वो एक अब अलग स्ट्रेटजी से न सिर्फ ग्राउंड पर काम करते नजर आएंगे बल्कि सरकार में भी काम करते हुए नजर आएंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक कई बार ऐसी चीज़ें आती थी कि तालमेल नहीं है, और यही कारण है। आप देखिए आज कि तमाम जो विधायक निकल रहे हो, पूर्व मंत्री निकल रहे हो, मंत्री निकल रहे हो, सबका एक ही स्वर में एक ही बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक गार्जियन बात करने आया था, उन्होंने हमसे बातचीत की है, जिसका साफ संदेश है कि तालमेल ज़रूर बैठा के रखना है। अपनी सरकार है केंद्र में भी और राज्य में भी, तो डबल इंजन की सरकार पर सवाल ना उठाएं बल्कि उस समस्या को दूर करें। और ये चीज़ साफ तौर पर ये बता रही है कि अब जो है ये एक मूल मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है कि जो भी खामियां हैं उनको दूर किया जाए और ग्राउंड पर जनता को विकास दिखना चाहिए। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विधायकों और जो सांसद हैं उनसे और राज्यसभा सांसदों से इस बात को लेकर अपनी पाठशाला में चर्चा की है। जी राखी। बिल्कुल आकाश, एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट ये था जिसका जिक्र मैं पहले भी कर रही थी। तमाम लोगों को हमने सुना, अमूमन सभी लोगों ने कहा कि जो भी स्ट्रैटेजी है, जो भी रणनीति इस बैठक में हुई है, उसके बारे में हम बता नहीं सकते। यानी जाहिर तौर पर कोई तो ऐसा संदेश दिया गया है जिसका वो खुलासा नहीं कर सकते। नेतृत्व जो है वो कहीं ना कहीं एक फीडबैक यदि लेता है तो फीडबैक अच्छा देता भी है कि आगे चल के आपको लंबे समय तक तमाम जगह पे, ये सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए नहीं होगा, सभी जगह के, क्योंकि ये एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में वो आए हैं। तमाम बीजेपी के जो दिग्गज उनके साथ जुटे, आज सांसद से लेके विधायक से लेके मंत्री से लेके, उनको ये मैसेज पीएम मोदी का, क्योंकि रोज ये बैठकें नहीं होती आकाश, इस चीज की गंभीरता को समझना पड़ेगा कि आज की ये जो बैठक थी ये बहुत महत्वपूर्ण थी। कल वो इस उद्घाटन के बाद इस कार्यक्रम के वो यहां से चले जाएंगे, तो आज की ये जो मीटिंग थी, जो वो समझा सकते थे 1 to 1 चर्चा में, वो बताकर गए हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी बताकर गए हैं जो सिर्फ नेतृत्व और इनके बीच है, इसीलिए तमाम लोग शायद निकलकर ये कह रहे हैं कि वो हम नहीं बता सकते कि उन्होंने क्या कहा। मतलब कोई ना कोई एक बड़ी प्लानिंग अंदर हुई है आकाश। जी निश्चित रूप से इसी बड़ी प्लानिंग का जिक्र हम कर भी रहे थे। और अगर राखी देखें तो अभी भी जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके जो है बाहर आने का सिलसिला लगातार जारी है, गाड़ियां अंदर जा रही हैं। और कोई भी जो राखी आप जिक्र भी कर रही थी, कोई भी जनप्रतिनिधि, विधायक या राज्यसभा सांसद वो क्यों कुछ भी कहने से बच रहा है, उसका साफ और बड़ा कारण ये भी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो टिप्स दिए हैं, और सबसे बड़ी बात जो तालमेल की मैं आपको बता रहा था कि तालमेल रखना है और क्या कहना है और क्या नहीं कहना है और किस चीज़ से बचना है।
खास तौर पर बयानबाजी को लेकर भी जो सूत्रों से हमें खबर मिली है कि इसको लेकर भी जो है सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी जनप्रतिनिधियों को हिदायत दी है, क्योंकि अगर हम बात करें तो कई बार सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनप्रतिनिधि भी आमने सामने हो जाते हैं। बीजेपी के विधायक ही कुछ ऐसा कह देते हैं कि यहाँ पर योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, तो उसको लेकर सवाल उठने लगते हैं। और यही कारण है कि अब ऐसी चीजें ना हो, यानी तालमेल आपको बिठाना होगा, एक साथ एक ही बात को कहना होगा। और यही कारण है कि अंदर बैठक में क्या कुछ घटा और क्या कुछ हुआ उसको लेकर अब सभी जो विधायक हैं, सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो एक सुर में इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बैठक में जो है प्रधानमंत्री जी ने संवाद किया और कार्यकर्ता के रूप में वो शामिल हुए थे और उन्होंने गार्जियन के रूप में हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं कि किस तरीके से पार्टी की रीति नीति को जनता तक पहुंचाना है। तो ये साफ है कि अब जो है बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मूल मंत्र दे दिया है, उनकी पाठशाला में सारी चीज़ें बता दी गई हैं। अब जो विधायक हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, वो सभी लोगों को जो है उनके मूल मंत्र पर उन्होंने जो टिप्स दिए हैं उस पर काम करना होगा फोकस्ड होकर, और ग्राउंड पर उसका असर कितना दिखेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। राखी बिल्कुल आकाश, एक छोटा सा सवाल और है, क्योंकि लगातार जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, तमाम लोगों का इस मीटिंग के बाद निकलकर आना जाना है और कई लोगों से जाहिर तौर पर और भी कोशिश की जाएगी बात करने की, लेकिन क्या कुछ पता चल पाया है? क्योंकि बैठक खत्म हो चुकी है, अब तमाम जनप्रतिनिधि निकल रहे हैं, इसके बाद का क्या शेड्यूल है? क्योंकि जाहिर तौर पर कल बड़ा इवेंट है, उसकी तैयारियां हो चुकी हैं और सभी लोगों को समय पर वहां भी पहुंचना है। तो क्या आकाश बता पाएंगे कि इसके बाद की क्या अपडेट है, क्या प्लानिंग्स है? पीएम मोदी क्या निकल चुके हैं वहां से? क्योंकि तमाम दिग्गज निकल रहे हैं, जाहिर तौर पे हो सकता है वो भी निकल गए हों या अभी रुके हैं, और क्या आगे का शेड्यूल है, क्या बता पाएंगे? और जो सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो विजय शाह जी हैं, मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, लेकिन एक तरीके से अब क्योंकि मीडिया के सवाल भी होंगे और राखी तमाम सवालों के जवाब भी देना होंगे, और यही कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं वो अब कुछ कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब ये तो साफ किया गया है कि आपको बात जो है कहने से बचना है, काम करके दिखाना है। ये टिप तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम जो विधायक हैं, चाहे सांसद हैं या राज्यसभा सांसद हैं, उनको दी है, और ये बड़ी हिदायत है और ये नज़र भी आ रही है अभी से। नहीं तो कोई भी नेता हो अपनी बात ज़रूर कहता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या टिप्स दिए, मतलब ये साफ है कि अंदर जो बात हुई है वो बाहर खुलनी नहीं चाहिए। इस तरीके की हिदायत भी पीएम मोदी ने अपनी पाठशाला में विधायकों को दी है, और यही कारण है कि अब कोई भी नेता कुछ कहने से यहाँ पर बचता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल आकाश, जिस तरीके से मैंने एक प्रश्न किया था, क्या अपडेट दे पाएंगे? क्या वहाँ, क्योंकि आप नजदीक से तमाम लोगों को देख पा रहे हैं, क्या पीएम मोदी वहां से निकल चुके हैं? तमाम दिग्गजों का जिस तरीके से निकलना हो रहा है, आगे का क्या शेड्यूल प्लान है, क्या इसके बारे में बता पाएंगे? पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो भी अभी बाहर निकले, और हम कुछ और लोगों से भी राखी बात करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आकाश, जिस तरीके से ये एक महत्वपूर्ण बैठक थी, कल का जो प्लान है वो पूरा डिसाइड हो चुका है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सीधे निकलकर राजभवन पहुंचेंगे। राजभवन में ही उनका रात्रि विश्राम है। यहाँ राज्यपाल मंगूभाई पटेल जो हैं वो उनका जो है अगवानी करने वाले हैं, क्योंकि राजभवन में वो बतौर मेहमान यहाँ पर, तो वो अगवानी। बिल्कुल आकाश, आप शेड्यूल आगे का बता रहे थे, पीएम मोदी का क्या आगे का शेड्यूल रहेगा, प्लीज उसको कंप्लीट कीजिएगा। कुछ मुझे लगता है एक टेक्निकल इशू था, मैं प्रॉपर आपको सुन नहीं पाई थी, शायद मेरी आवाज आप तक पहुंची नहीं थी। जी बिल्कुल राखी, यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन पहुंचेंगे और वहीं के स्वीट्स में जो है उनके रात्रि विश्राम वो करेंगे, और उसके बाद ठीक सुबह अगर हम बात करें तो 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ से रवाना हो जाएंगे, और उसके बाद वो जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय पहुंचेंगे, जहाँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल यानी झीलों के शहर में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, इसका वो उद्घाटन करेंगे। और देखना अहम भी होगा क्योंकि GIS के पहले यहाँ एक तरीके से पूरी सरकार जो है यहाँ पर थी, क्योंकि विधायक तमाम थे, राज्यसभा के जो सांसद है वो इससे बैठक में मौजूद थे, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो विधायकों के साथ साथ जो सांसद है वो भी मौजूद थे। तो यहाँ टिप्स दिए हैं, और उसके बाद अब क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ से निकलकर सुबह
ठीक 10:30 बजे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में GIS का शुभारंभ करेंगे। उसके बाद सबकी नज़रें मध्य प्रदेश में आने वाले निवेश पर भी हैं, क्योंकि कई सारे निवेश के जो प्रस्ताव हैं उनके MOUs पहले ही मध्य प्रदेश सरकार को, जिन कंपनियों ने निवेश की इच्छा जाहिर मध्य प्रदेश में की है, दे दिए हैं। तो ऐसा ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कई प्रस्तावों को यहाँ पर सीधे तौर पर यहाँ पर हरी झंडी मिलेगी। यहाँ पर न सिर्फ करार होगा बल्कि काम भी शुरू होगा। और यही कारण है कि सुबह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीधे राजभवन पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ से उनको लेकर जो है GIS में पहुंचेंगे और उसके बाद GIS का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और वहाँ फिर देखना है, अहम होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर क्या बड़ी बातें कहते हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी कहते हैं तो उसका सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इम्पैक्ट पड़ता है। और यही कारण है कि जो 60 से ज़्यादा देशों के निवेशक मध्य प्रदेश आए हैं उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और इससे मध्य प्रदेश में कितना ज़्यादा निवेश आता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। जी राखी। बिल्कुल आकाश, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए, अपडेट के लिए। तो जाहिर तौर पर देखिए PM मोदी की भी रवानगी लगभग हो चुकी है और रात्रि विश्राम उनका राजभवन में होना है। कल समिट का उद्घाटन करेंगे। आज की जो बैठक तमाम मंत्री, सांसद और विधायकों के साथ हुई है वो कई मायनों में खास थी, लेकिन एक बात का संकेत जो मिला, तमाम जो दिग्गज जब मीटिंग से निकले जनप्रतिनिधि, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी प्लानिंग्स है, कुछ ऐसी रणनीति है जिसके बारे में हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन एक समझाइश जाहिर तौर पर दी गई है और ऐसी बड़ी प्लानिंग इस चर्चा में जरूर हुई है जो अभी फिलहाल वो मीडिया के सामने शेयर नहीं कर सकते। और अब रात्रि विश्राम के बाद कल GIS समिट, जिसमें देश भर के तमाम बड़े उद्योगपति शामिल हो रहे हैं, PM मोदी उसका उद्घाटन करेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।